हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सब ने जो लास्ट लेक्चर में हमने 3.4 को कवर किया था बिल्कुल वो कंप्लीट कर ली थी। तो वो बिल्कुल आप सब ने अपनी कंप्लीट कर ली होगी। आज के इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, देखिए 3.5 को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में कंप्लीट बिल्कुल। ठीक है, तो जितने भी लास्ट लेक्चर हुए हमारे वो बिल्कुल मतलब कवर नहीं किए तो जाके बिल्कुल एक बार इसे देख लेना। ठीक है, एक भी लेक्चर मिस मत करना। स्टार्ट कर दें आज के लेक्चर को। सेशन को एक बार इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं 3.5 को। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। देखिए वेरी फर्स्ट पार्ट देखिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आपके पास कोई नंबर है वो 3 से डिविजिबल है कंप्लीटली। ठीक है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अब क्या ये जरूरी है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा? अब क्या जरूरी है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा? कैसे, देखिए आप मान लो आपने लिया 3, तो ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो रहा है अपने आप से। ठीक है, अब आप इसको 9 से डिवाइड करने बैठोगे तो क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, है ना। 9 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। आपने लिया 6 तो क्या 6 9 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि कोई मल्टीपल है जो 3 का वो सारे जो मल्टीपल होंगे मतलब वो 9 से ही डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा हर केस में नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, यहीं पर फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। आपके पास कोई नंबर है वो डिविजिबल है 9 से, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब ये जरूरी है कि वो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो। देख लेते हैं 9 का मल्टीपल, यानी आप ले लो जैसे 9 ले लो, ये 3 से कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। आप मान लो 27 मान लो, ये भी 9 से भी हो रहा है ये कंप्लीटली, और ये 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, यहीं पर ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, सी पार्ट पर जरा नजर डालिएगा। देखो, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6। क्या ऐसा जरूरी है, कोई नंबर है आपके पास वो 18 से डिवाइड हो रहा है, वो 3 और 6 से भी होगा? हाँ, कुछ पढ़ा था हमने ऐसा कि कोई नंबर है, मान लो वो 18 ही मान लो आप, और वो 3 और 6 दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो इनके सम से भी या इनके फैक्टर्स जो होंगे उनसे भी डिवाइड होगा। अब इसके लिए ये जरूरी था, इसके लिए क्या जरूरी था कि जो वो नंबर है, जो वो नंबर है वो क्या होने चाहिए, अपने को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी उनका 1 1 जो फैक्टर होगा वही सेम होना चाहिए। 3 का फैक्टर बताइए जरा, 3 का फैक्टर होगा 1 मल्टीप्लाई 3, और 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई 6 और 2 मल्टीप्लाई 3। ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसमें क्या 1 1 सेम है, लेकिन 3 और 3 यानी 2 फैक्टर मिल गए हैं इसमें। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसा इस केस में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ये नंबर जरूरी होते हैं कि ये को प्राइम नंबर होने चाहिए आपके, तभी वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएंगे उन नंबर्स के जो आपके फैक्टर होंगे। देखिए नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10, 9 और 10 है वो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अब ये जरूरी हो जाता है कि वो क्या करेंगे, वो 90 से भी कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, आपके डिविजिबल होंगे। देखिए 90 है, 9 और 10 इसको कंप्लीटली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 9 और 10 क्या है, 9 के फैक्टर बताइएगा जरा, 1 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएंगे। 10 के फैक्टर बताइए, 1 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और आपका
2 × 5 हो जाएगा, यानी 1 है इसमें और इसमें भी 1 है, तो क्या ये क्या है 9 और 10 आपके क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर हो जाएंगे, जो कि इस केस में ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर आपके ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे तभी जो इनके फैक्टर्स होंगे वो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस नंबर को कंप्लीटली क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। किस कंडीशन में करेंगे, जब आपको वो दो नंबर जो गिवन है वो आपके क्या होने चाहिए को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 90 है 90 है, ये क्या करते हैं दो नंबर 9 और 10 इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, जो कि क्या है को प्राइम नंबर है आपके, जो कि को प्राइम नंबर है आपके। और 9 के फैक्टर अभी बताए थे 1 × 9, 3 × 3, 10 के फैक्टर अभी बताए थे 1 × 10, 2 × 5 हो जाएंगे। और देखिए 3 भी इसको क्या करता है डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 5 भी करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ पार्ट देखिए जरा, ई पार्ट। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, आपके पास कोई भी दो नंबर है वो क्या है को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम नंबर है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अब उसमें से क्या जरूरी है वो एक मतलब एक नंबर उसमें से प्राइम ही होगा। देखिए जरा आपके पास को प्राइम नंबर है जैसे 5 मान लो, इसके आप फैक्टर करते हो, इसके आप लोग फैक्टर करते हो किसके 5 के, क्या होंगे 1 × 5, इसके तो यही होंगे फैक्टर। अब आप एक नंबर लेते हो 10, इसके फैक्टर करते हो आप 1 × 10, 2 × 5। ठीक है, तो इसका तो आपने कैसे लिखा, ये को प्राइम नंबर कैसे हुआ, इसके फैक्टर कौन से हो गए 1 और 5 हो गए। ठीक है, 10 के फैक्टर कौन से हो गए 1 × 10 और 2 × 5, यानी अगर आप इस तरीके से इसको करते हो 2 5 × 10 और 5 1 × 5, यानी आप इस केस में क्या करोगे, इसके फैक्टर कैसे लिखोगे 2 × 5 को ही सिर्फ लिखोगे। ठीक है, 2 × 5 को ही सिर्फ लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर बताना है इसमें। अच्छा, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, ठीक है, आपके पास कोई भी को प्राइम नंबर है, वो मैंने दूसरे क्वेश्चन का बता दिया शायद आपको। हाँ जी, देखो आपके पास टू को प्राइम नंबर है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, उसमें से एक नंबर प्राइम होना चाहिए, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहीं पे आपकी फॉल्स हो जाएगी। एफ पार्ट देखिए, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। अगर कोई नंबर 8 से 4 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो 8 से भी होगा, 4 के मल्टीपल जो है वो 8 से भी क्या होंगे डिविजिबल होंगे। जैसे देखिए 4 का आप कुछ भी मान लो, जैसे आप मान लो यहाँ पर जैसे आप 4 ही मान लो, ये तो कंप्लीटली इससे होगा, लेकिन 4 क्या 8 से होगा कंप्लीटली, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पर आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, कोई भी नंबर है 8 से डिविजिबल है, ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली होगा, जो नंबर आप लोगे वो 8 का मल्टीपल होगा, जो कि किससे डिवाइड होगा 4 से, ऑब्वियसली क्या होगा डिवाइड वो होगा ही होगा। जैसे कि क्या ले सकते हो आप, जैसे आपने कोई भी लिया 32 लिया, ये क्या है 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो ये इसके फैक्टर से भी क्या होगा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, if a number exactly divides two numbers separately, if it must exactly divide their sum। देखिए आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, आप मान लो इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, आप दो नंबर्स को सेपरेटली क्या करते हो डिवाइड करते हो, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, वो क्या अपने मतलब सम से भी क्या होंगे डिवाइड होंगे। जैसे 4 मान लो, 4 है, वो दो नंबर कोई भी दो नंबर को क्या कर रहा है
डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और वो दो नंबर आपके कौन से हो सकते हैं, 20 और 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब ये दो नंबर के सम को भी क्या वो डिवाइड करेगा कंप्लीटली, देख लेते हैं। 20 प्लस 12 है, 20 प्लस 12 है, तो क्या इसके सम को 4 क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, जो कि क्या है, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। दोबारा देखिएगा एक बार क्या बताया गया है। कोई भी नंबर मान लो, कोई भी दो नंबर मान लो, और उनको क्या कर रहा है, जैसे 4 नंबर मान लो, 4 नंबर कोई भी दो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है अलग अलग। 20 मान लिया, एक 12 मान लिया, ठीक है। अब 20 को आप करोगे 4 से अलग तो क्या 5 आएगा, अलग अलग करना है। फिर 12 मान लिया, उसको क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब ये कह रहा है ये जो अलग अलग नंबर सेपरेटली डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, इनके सम को भी करेगा। तो मैं ये जो 20 है और जो 12 है, इनके सम को भी क्या 4 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इनका सम आएगा 32, जो कि क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे, 4 से, ठीक है। ये था इस पॉइंट में, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपकी स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इफ एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स, द टू नंबर सेपरेटली। क्या कह रहा है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, कोई भी नंबर्स ले लो जैसे मान लो, ठीक है, और उसको क्या हो रहा है, मतलब इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। अब क्या 18 ले लिया, जैसे 18 ले लिया, और इसको क्या करोगे आप, 6 3 इसको फैक्टर्स में कर लो, ठीक है। तो ये बात है कि इनके मतलब क्या क्या पढ़ा है हमने। जैसे पहले वाला ये एग्जांपल देख लो आप, जैसे कोई भी 4 है नंबर, और वो क्या कर रहा है, अलग अलग नंबर्स के सम को क्या कर रहा है, डिवाइड करेगा। लेकिन ये तो डिवाइड नहीं करेंगे ना इसको, ये तो डिवाइड नहीं करेंगे, ये तो फैक्टर हो जाएंगे ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। ये फैक्टर ट्री दे रखे हैं आपको, इसका क्या करना है आपको, यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है उनको फिल करना है, ठीक है। कैसे कर सकते हो, देखो किस तरीके से। मैंने आपको कुछ सिखाया था लास्ट लेक्चर में, कैसे 60 को आप जैसे फैक्टर करते हो, 60 के आपने फैक्टर किए, क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई आपका 30 हो जाएगा। चलो इन्हीं के तरीके से करके देखते हैं। देखो जो आपका 60 है उसको किस में ब्रेक किया, पहले 6 में, फिर 10 में, ठीक है। अब 6 को किस में ब्रेक किया, 2, और यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लाया जाए जो 6 बन जाए। जब हम 2 मल्टीप्लाई 3 करते तो हमें क्या मिलता है, अपना 6 मिल जाता है, तो यहाँ पर आएगा 3। 10 में देखो, 10 में कैसे होगा, 10 को कैसे ब्रेक करोगे, एक जगह 5 है और दूसरी जगह क्या आएगा यहाँ पर, जब हम 5 मल्टीप्लाई 2 का प्रोडक्ट 5 और 2 का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिल करने हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, 60 को किसमें ब्रेक किया, 30 में। अब 30 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए, जो हम वो पहले कर रहे थे वहाँ पर, ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए 30 में कि हमें 60 मिल जाए। 30 मल्टीप्लाई 2 जब हम करते तो हमें मिलता है 60, तो यहाँ पर आपका क्या लाया जाए, 2 आएगा। देखो नेक्स्ट देखो, 30 को किस में ब्रेक किया, 10 में, 10 में ब्रेक किया, और दूसरी जगह यहाँ पर क्या आएगा, 10 का प्रोडक्ट या 10 की मल्टीप्लाई आप कौन से नंबर से करो कि आपको 30 मिल जाए, 3 से, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 10 को किस में ब्रेक किया, 2 में, अच्छा ब्रेक ही नहीं कर रखा, यहाँ पर दोनों प्लेसेस पर बताना है क्या आएगा। 10 की मल्टीप्लाई
किससे की जाए, 2 मल्टीप्लाई 5 से जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा अपना 10। तो यहाँ पर आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, आ गए समझ में। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आ गया वो क्वेश्चन जो हमने वहां कर दिया था गलती से। देखो, which factors are not included in the prime factorization of a composite number। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे आप 5 मान लो, 5 के कितने फैक्टर होंगे, दो ही फैक्टर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा। ठीक है, आप मान लो अब 10 का अगर आप करते हो कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो आप करते हो इसका 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो इसमें आप कैसे लिखोगे इसके फैक्टर्स को, 2 मल्टीप्लाई 5 ही लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 5 ही लिखोगे। इसमें क्या होगा, हम 10 को और 1 को, यानी 1 को और उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे ये, और प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इस तरीके से। ठीक है, तो यही बताना था इसमें बस कि कैसे करना है। नेक्स्ट देखो, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स। अब मेरे को जल्दी से बता दो कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। हमने फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर रखी है ये सारी बातें कि 1 डिजिट या सिंगल डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 9। जब आपसे कहा जाए कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, कितने डिजिट का ये ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, आप कौन से वाले नंबर लिखोगे, 9 वाले। जब आपसे 3 डिजिट का पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, 9 और 9। जब आपसे 4 डिजिट का पूछा जाएगा आप लिखोगे 9। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए, स्मॉलेस्ट, तो क्या लिखोगे, 9। ये लिखोगे, बता दो एक बार, स्मॉलेस्ट में याद कर लो जरा, 1000, ये आएगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। ये हो जाएंगे स्मॉलेस्ट में, ग्रेटेस्ट में आते हैं आपके ये वाले। ठीक है, तो देखो अब सवाल में क्या कहा गया है, जरा उस पर नजर डालना एक बार। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना। नाइन। और इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स इसके निकालने हैं हमें, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखना एक बार इसे। 9। सबसे पहले छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, 2 से ये होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताना एक बार बताना जल्दी से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, आपको वहाँ इनमें से कोई नंबर नजर आ रहा है, बताने पर, नहीं आ रहा तो ठीक है, 3 से करके देखते, 3 से हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और ये हो गया। ठीक है, अब ये किससे होगा, 1 से करने बैठोगे पूरा दिन निकल जाएगा, 1 से करने पर वही नंबर आपको दोबारा मिलता रहेगा। ठीक है, 11 से करना है इसको, 11 3 ज़ा, देखो 11 से जब आप इस नंबर को करते हो तो आपको कैसे मिलता है, 11 3 ज़ा हो जाएगा आपका 33, और ये 3 फिर से एक डिजिट उतारा। ठीक है,
तो क्या करोगे, जब 2 डिजिट इकट्ठा उतारते हो तो 0 लगाते हो, फिर 11 3 सा 33, और ये रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, तो ये कम्प्लीटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और ये वाला ये क्वेश्चन कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये किससे होगा आपका, ये किससे होगा, 3 3, ये हो जाएगा आपका 3 से। ठीक है, अब ये किससे होगा, 1 0 1, ये हो जाएगा आपका 1 0 1, किससे होगा, किसी से नहीं होगा, खुद से ही हो जाएगा। 1 0 1 1 जा 1 0 1। ठीक है, ये होगा। देखो अब क्या होंगे इसके फैक्टर, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 0 1, ये इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, write the smallest 5 digit, write the greatest 4 digit number and terms of its prime factors। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखना, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखना एक बार, देखो फिफ्थ क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 0 0, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, वही करना है। क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकाल दो इसके, 2 5 जा 10 0 0 0, फिर से 2 2 जा 4 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा। फिर से पहले छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, 2 1 जा 2, और ये 2 2 जा 4 2 5 जा 10, और फिर से 0, 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब ये आपका किससे होगा, 3 से होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था बताना एक बार, सम ऑफ डिजिट, 6 और 2 8, 8 और 5 हो जाएंगे 13, 13 क्या 3 से होता है, नहीं होता है। इसको 4 से करोगे, नहीं, 5 से करके देखो, 5 1 जा 5 1 बचेगा नीचे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब ये होगा 5 2 जा और 5 5 जा, फिर से होगा 5 से, 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, हो जाएगा इससे कंप्लीट, बिल्कुल हो गया। अब क्या है, ये जो है ये इसके क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, इसके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, find all the prime factors of 17 29 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors। देखो 17 और 29 का, 17 और 29 का बताना है हमें, क्या प्राइम फैक्टर करने हैं इसके, कंजिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, क्या होंगे 17 29 के, देखना एक बार, 17 29 के, इसको पहले करके देखो आप, 2 से हो रहा है ये, 2 से नहीं, 3 से भी नहीं, इसको आप करके देखो 7 से, 7 2 जा 14, फिर 7 4 जा और 7 7 जा। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपका 8 से नहीं, किससे होगा ये, 247 जो है आपका, करके देखना एक बार इसे, 13 से,
13 से आपका हो जाएगा 13 117 सॉरी 9 और ये आपका फिर 19 वन जा, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19 आपके क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, 7th क्वेश्चन पर नजर डालना। The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. क्या करना है, कोई भी 3 कंजिक्यूटिव आपने क्या लेने हैं, नंबर लेने हैं और उनका क्या सम ऑलवेज क्या डिविजिबल होता है 6 से। देखते हैं, कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, मतलब लगातार आने वाले जो नंबर हैं। नंबर्स के बारे में नहीं बताया, प्राइम है कंपोजिट है कौन से हैं, तो कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। जैसे आप ले लो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक ले लो। ठीक है, और ये क्या बता रहे हैं, 6 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। 3 नंबर कोई भी 1 2 3, फिर लेना 2 3 4, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 का जब आप सम करते हो तो वो क्या डिविजिबल होगा, जो आंसर आएगा 3 प्लस 2 5, 5 और 1 6। यस, ये तो डिविजिबल हो रहा है, 1 1 आ रहा है, लेकिन एक से बात नहीं बनेगी, और भी करके देखने पड़ेंगे। 2 3 4 लो, 2 3 4, 4 और 3 8 और 9 नहीं अगले वाले ले लो, 4 5 और 6 लो। 4 5 और 6 का जब आप सम करते हो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6 और 4 हो जाएगा 10, और 10 और 5 आपका कितना हो जाएगा, इस तरीके से लेके देखो। देखो आपने पहले 1 लिया, आपने पहले 1 लिया, 2 लिया और फिर 3 लिया। ठीक है, हो गया। अब लो 2 3 और 4 लेके देखो, हो जाएगा ये 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तो नहीं हो रहा है, पर ये तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 लेके देख लिए, 3 और 2 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब लेके देखते हैं 2 3 और 4, 4 और 3 7 8 और 9, जो कि होगा इससे कंप्लीटली, कंप्लीटली होगा इससे, नहीं होगा, ये तो नहीं हो रहा है। क्या किया जाए, अब आगे लेके देखो, 3 4 और 5 को लो, 5 और 4 9 10 11 12, ये हो रहा है। ठीक है, 12 को लिया तो ये क्या आंसर देगा, 6 से डिविजिबल के बाद 2 डिवाइड होने के बाद, फिर क्या लो 5 6 और 7, ये हो जाएगा आपका 4 5 6 9 और 15, और ये 5 6 और 7 लोगे, जब 5 6 7 लोगे तो 6 और 7 ये हो जाएगा 13, और ये 5 18। अच्छा, एक एक नंबर छोड़ के लेना है, तो आप लोग 4 5 और 6 को लोगे तो आपका क्या आएगा, 18 आएगा, जो कि कंप्लीटली किससे डिवाइड है, आपका 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक एक नंबर छोड़ के नंबर लेके देखने हैं, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, in which of the following expressions prime factorization has been done। देखो ये जो दे रखे हैं, वेरी फर्स्ट पार्ट देखना इसका 24, ये जो फैक्टर दे रखे हैं 2 3 और 4, ये क्या है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नजर आ रहा है इसमें। प्राइम फैक्टर हैं इसके 2 और 3 तो ठीक है, लेकिन 4 तो ब्रेक होगा 2 और 2 में, तो इसका क्या होना चाहिए था, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 4 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर नो हो जाएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 56, 56 के क्या है,
7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इसका भी क्या होगा, और होंगे ही नहीं फैक्टर आगे, और 2 के भी नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखना 70, 70 का क्या दिया आपने, आपको दिया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये भी ठीक है क्योंकि ना तो इसके फैक्टर होंगे आगे, ना इसके और ना इसके, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखना कौन सा है, बताना एक बार। 54, 54 आपको दिया है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, 2 के भी नहीं होंगे 3 के भी नहीं होंगे, लेकिन 9 के तो होंगे ना, 9 के तो फैक्टर होंगे ना, तो क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था आपका, इस तरीके से होना चाहिए था, जो कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, determine if 25,110 is divisible by 45, तो 5 और 9 आर कोप्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स 5 एंड 9। देखो 25 जो है 25,110 किससे डिविजिबल है, 45 से, तो ये कह रहा है कि 45 के जो फैक्टर्स होंगे क्या ये नंबर उनसे भी डिविजिबल होगा। अब 45 के फैक्टर कौन से होंगे, 4 होंगे, 4 होगा और 5 होगा, यानी 4 का और 5 का क्या करोगे आप, सॉरी 9 होगा यहाँ पे, ये 9 है, यानी 9 का और 5 का जब आप प्रोडक्ट करते हो आपको 45 मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है, ये जो पर्टिकुलर नंबर आपको दिया है, ये इससे तो डिवाइड होता ही है, लेकिन इसके फैक्टर से भी क्या होगा, डिवाइड होगा, और ये क्या होंगे, इसके मल्टीपल हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे इसके, ठीक है, और ये मल्टीपल हो जाएगा इनका। अब देखते हैं कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, एक बार इसे देखना। 25,110 कंप्लीटली डिवाइड होता है 45 से, और इसके फैक्टर हैं 9 और 5 जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, ये नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इनसे। अब बताओ 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता दो, फिर पता चल जाएगा कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल बताना एक बार 9 का, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, तो इसका सम करके देख लो, 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0, 5 और 2 हो जाएगा 7, 8 और 9, ठीक है, 9 क्या आ रहा है, इनका सम आ रहा है, तो ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 5 का क्या रूल था, डिविजिबिलिटी रूल क्या था 5 का, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पर आपका 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है, 0 और 5 होना चाहिए, इसके यूनिट प्लेस पर यानी वंस प्लेस पर आपको क्या नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी इससे क्या होगा, कंप्लीटली आपका डिवाइड हो जाएगा। अब आगे देखना है इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये तो इतना ही था, ये बताना था कि इससे होगा या नहीं होगा, होगा, यस। नेक्स्ट देखना 11th क्वेश्चन, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, 18 क्या है, डिविजिबल है 2 और 3 से, तो क्या होगा, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू आएगा 6, तो ये नंबर इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है तो ये इसके फैक्टर से भी तो डिवाइड होगा ना। सिमिलरली ये एग्जांपल बहुत बार हम पहले देख चुके हैं, सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6, 4 एंड 6 18 है जो, 4 and 6, can we say that the number must also be divisible by 4 multiply 6 24, देखो 24 जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से और 6 से, 4 से और 6 से हो रहा है, तो अब क्या कहा गया है, ये मतलब क्या कहा गया कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो हम प्रोडक्ट करते हैं 18 इज डिविजिबल बाय, देखो ये जो 18 है ये कहा गया है इनसे डिवाइड हो रहा है, तो इनके प्रोडक्ट से होगा डिवाइड। अब पहले ये तो देख लो कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं है, तभी तो ये इससे डिवाइड होगा ना, तभी तो ये नंबर इनसे डिवाइड होगा ना, ये को प्राइम नंबर ही नहीं है।
आप जब 4 के फैक्टर करते हो, एक बार देखना, इसको रफ कर देते हैं। आप जब 4 के फैक्टर करते हो, क्या करते हो, 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2, क्या हो जाएंगे इसके, क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2, 6 के क्या होंगे फैक्टर, ये हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 6 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। इसमें भी 1 1 2 2, यानी को प्राइम नंबर तो है ही नहीं, को प्राइम नंबर तो है ही नहीं, तो ये जो 18 आपको नजर आ रहा है, ये इसमें कहाँ से डिविजिबल होगा भाई, कहाँ से डिवाइड होगा ये 24 से, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो, और इस वाले का आंसर हो जाएगा आपका यस। ठीक है, नेक्स्ट देखना, देखो, I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? आपके पास कोई भी एक नंबर है, आपको बताना है उसके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसके सबसे छोटे ही प्राइम नंबर आएंगे। अब आपने एक नंबर मान लिया, जैसे आप x मान लो, और उसके प्राइम फैक्टर कहाँ से होते हैं, स्टार्ट प्राइम फैक्टर कहाँ से होते हैं, जैसे 3 मान लो, 5, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, ये सबसे छोटे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो ये क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि ये सबसे छोटा क्या होगा, छोटा प्राइम नंबर होगा जिसके फैक्टर्स बिल्कुल अलग अलग आएंगे। अब इनका प्रोडक्ट करके देखो एक बार, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 का प्रोडक्ट करना है एक बार। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 30 का और 7 का करोगे 2 10, यानी ये एक अकेला ऐसा नंबर है जिसका प्रोडक्ट, जिसका क्या करोगे आप, फैक्टर करोगे तो उसके बिल्कुल अलग अलग फैक्टर आएंगे, वो भी प्राइम। ठीक है, वो भी प्राइम फैक्टर्स इसके आएंगे। ओके, कहने को तो आप ये भी ले सकते थे कि आपने कोई x मान लिया नंबर, उसका प्राइम फैक्टर अब मान लिया, आप आगे बढ़ते जाओ, 3 हो गया आपका, 7 हो गया, 11 हो गया, और आपका हो जाएगा यहाँ पर 13। अगर इससे आगे बढ़ते जाओगे तो क्या होगा, ये नंबर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें क्या लेना है, सबसे छोटा नंबर लेना है। तो हम क्या लेंगे, सबसे छोटे ही प्राइम नंबर लेंगे। तो उससे क्या आ गया हमारा 210 आ गया, और 210 इस नंबर से हमें पता चलता है कि इसके अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं ये 2 3 5 7। ठीक है, आज के इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके रखना। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से समझ सके। ठीक है, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।